नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि इनके हाथ में किस प्रकार की संभावनाएं हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और एनालिसिस को आगे ले जाने से पहले आप सभी को आज धनतेरस की और दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ, समृद्धि और धन की वर्षा होते रहे, इसी कामना के साथ एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए इस हाथ को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे सूर्य की उंगली कंपैरेटिवली दोनों ही हाथ में थोड़ी बेहतर है। गुरु की उंगली भी अपने आप में काफ़ी मजबूत है। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करना इनके लिए फायदे की स्थितियाँ दे सकता है। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र मतलब जो होते हैं वो आपके हाई वैल्यू मटेरियल्स, हाई वैल्यू आइटम्स, महंगे उपकरण की दुकान कहिए, ज्वेलरी हो गई, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फिर प्रकाश से जुड़ी हुई इंडस्ट्री जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर आपका मेकअप से जुड़ा हुआ, डेकोरेशन से जुड़ा हुआ, साज सज्जा के सामान, इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो फायदे की स्थितियाँ बनती है। जहाँ तक कम्युनिकेशन की उंगली है, इस लेवल से थोड़ी नीचे की तरफ में रह जा रही है, तो इनको कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट करना मेरे हिसाब से आवश्यक है, क्योंकि कम्युनिकेशन के इम्प्रूवमेंट से जीवन में कई बार कुछ मौके आते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी कम्युनिकेशन या आपकी बोलचाल की या अभिव्यक्ति की जो स्टाइल होती है वो आपकी मुश्किलों को सॉल्व करती है। कई बार आपकी किस्मत में प्रोग्रेस के दरवाजे खुलती है, नई जगह बनाती है आगे बढ़ने की। इसीलिए कम्युनिकेशन में थोड़ा रिटन हो या वर्बल हो, इसमें बेहतरी की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो इनकी बुद्धि की कार्य करने की जो गति है और क्षमता है वो एक सामान्य स्तर की है। निर्णय की प्रक्रिया इनको थोड़ी ज़्यादा तेज करना पड़ेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर उंगली का एरिया देखेंगे तो ये हाइट कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे इससे कंपेयर करें तो हथेली का हिस्सा काफ़ी मजबूत और बड़ा दिखाई दे रहा है। ये हाइट आप कंपेयर कीजिए तो ये काफ़ी बड़ी हथेली है और काफ़ी मजबूत हथेली है, जो इंडिकेट करती मेहनती हैं। और साथ ही साथ बुद्धि के स्तर पे यदि देखेंगे तो ज़्यादातर काम मेहनत की बजाय ये उसको शॉर्ट करने के लिए अपनी बुद्धि या युक्ति लगाने का प्रयत्न करते हैं, बट कभी कभी इसके कारण में आलस से बढ़ने का खतरा होता है, तो उस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अदरवाइज कोई भी काम को शॉर्टकट में और सही तरीके से निपटाना ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, बट शॉर्टकट कहीं उस काम को शॉर्ट ना कर दे, इस तरफ भी इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। अंगूठा सीधा दिखाई दे रहा है, दोनों ही हाथों में दिखेंगे तो ये थोड़े ज़िद्दीपन को दर्शाता है। ज़िद्दीपन से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव जिद मुश्किलात की स्थितियाँ डाल सकती हैं। हाँ, दृढ़ विश्वास रहता है। ऐसे व्यक्ति शब्दों के धनी होते हैं और किसको क्या वचन दिया है और उसको निभाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले व्यक्ति यहाँ पे दिखाई देते हैं। बात करेंगे माउंट्स की। गुरु का माउंट इस प्रकार से यहाँ पे बना है, आधा हिस्सा लगभग उभार ली है, जबकि लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो गुरु के हिस्से में गुरु के क्षेत्र में उतनी उभार नहीं है, बट राइट हैंड चूँकि इनका वर्किंग हैंड और उसमें उभार काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। यानी कि ये थोड़े बेहतर लेवल का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत सॉलिड मैं गुरु का पर्वत नहीं कहूँगा, लेकिन अपने आप में अच्छा है। चूँकि गुरु की उंगली की लंबाई काफ़ी अच्छी है तो निश्चित तौर पे गुरु के पर्वत की जो थोड़ी बहुत कमियां हैं लेफ्ट हैंड के कारण में अगर एवरेज देखेंगे तो वो कमियों की तरफ में ले जा सकता है, वहाँ पे रिकवरी दिखाई दे रही है। शनि की उंगली दोनों ही हाथ में कंपेरेटिवली अच्छी लंबाई लेती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। बुध की उंगली थोड़ी है, छोटी है, दोनों ही हाथों में रिक्वायर्ड लेवल से, इस कारण से यहाँ पे कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट बेहतरी की ज़रूरत है। आगे आ जाते हैं यहाँ पे शनि के माउंट में। तो शनि के माउंट में भी आप देखेंगे तो उभार कंपैरेटिवली राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में गुरु से कंपेयर करेंगे तो शनि का उभार बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे आ जाते हैं सूर्य के माउंट को देखेंगे तो सूर्य का माउंट दोनों ही हाथ में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फैलाव लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे आपको इंडिकेट करता है कि सूर्य की उंगली और सूर्य का माउंट ये अपने आप में सफलता दिलाने के लिए मदद करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे देखेंगे बुध का माउंट जो
सूर्य के माउंट के कारण में थोड़ी कम जगह को प्राप्त कर रहा है। इस कारण प्रोफेशनल सफलताएं जो होती हैं उसमें सूर्य का स्थान बढ़ जाता है, तो सफलता के लिए आपको सूर्य का सपोर्ट मिलता है। माउंट भी अपने आप में एवरेज से काफ़ी अच्छा है, लेकिन बुध का माउंट उसके कारण यदि छोटा हो जाए तो कई बार आपको वेट करना पड़ता है, प्रोग्रेस स्लो कराने की संभावनाएं बनती है। चूँकि ये कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों के बीच में यहाँ पे सेपरेशन की लाइन बनी है। अगर ये इनका एक जैसा, एक सिरपट्टी के जैसा एक शेप दिखाई देता था तो मैं बोलता था कि अपने आप में ये काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बन सकती थी, मगर वहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। अगर आप मंगल के धनात्मक क्षेत्र की बात करेंगे तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र आपका एवरेज से बेहतर है, यानी कि फाइटिंग स्पिरिट भी एवरेज से बेटर है, पेशेंस भी दिखाई देता है अच्छा होने का। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में कुछ क्रीजेज और उभार यहाँ पे बना, जबकि लेफ्ट हैंड में ये लगभग फ्लैट दिखाई दे रहा है। इंडिकेट करता है कि थोड़ा एग्रेशन और गुस्से से बचने की ज़रूरत है। आमतौर पे ये शांत सौम्य व्यक्ति रहेंगे, लेकिन अगर इनको छेड़ा जाए या इनको किसी भी प्रकार से प्रोवोक ना किया जाए तो ये शांत रहेंगे। अगर प्रोवोक करेंगे तो ये अपनी तरफ से फिर अपना सॉलिड रिप्लाई देने की क्षमताएं रखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं शुक्र के माउंट की तरफ में। तो शुक्र के माउंट को आप देखेंगे तो दोनों ही हाथों में कुछ क्रीजेस थोड़ी डार्क बन रही हैं, जो इंडिकेट करती है कि पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है। इवन वैवाहिक जीवन में भी शुरुआती दौर में कुछ ट्यूनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे जो आगे जाके स्मूथ होंगे, लेकिन टोटल स्मूथ ऐसा नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ बातें 2-3 व्यक्तियों के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वैचारिक विरोध, मतभेद रह सकते हैं। हाथ में भी देखेंगे तो अपनी समृद्धि के लिए और भौतिक संसाधन जमाने की क्षमता है दोनों ही हाथों में काफ़ी अच्छी है। ये इनको आगे बढ़ने की भी अवसर प्रदान करने की रेखाएं मानी जाती है। बट मेरे हिसाब से ये जो रेखाएं हैं ये आपके जीवन में आप किस प्रकार के सुख साधन अपने जमाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल, उसका दर्जा इसको यहाँ पे दर्शाता, तो वो यहाँ पे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे चंद्र के क्षेत्र की, तो चंद्र का क्षेत्र भी आपके हाथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इस प्रकार से चंद्र का क्षेत्र बन रहा है। इसमें जिस प्रकार की एक रेखा ऊपर जा रही है ये इंडिकेट करती है दूरस्थ जगह से इनको ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड में यदि आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से बन रही है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अन्य रेखाएं भी हैं जो इंडिकेट करती है कि निश्चित तौर पे इनको जो है दूरस्थ जगह, जन्म स्थान में रुकने से फायदा नहीं होने वाला। जन्म स्थान से बाहर निकलना इनके लिए ज़्यादा सुखद स्थितियाँ देगा। हालांकि जन्म स्थान से निकलते भी है तो बाद में जन्म स्थान पर लास्ट में फाइनली वापस रिटर्न जहाँ से निकले थे उसी के आसपास के एरिया में रिटर्न आ सकते हैं। बट जन्म स्थान में रह के प्रोग्रेस उतने बेहतर होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से चल रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से चल रही है, जबकि शुक्र का माउंट यहाँ पे ये वाले स्थान का जो पीरियड है, ये वाला खास तौर से आपका 30 से लेके तो लगभग 60 के बीच का पीरियड, इसमें ये जन्म स्थान से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना इनको प्रोग्रेस की संभावना बेहतर है। चंद्र के क्षेत्र में जिस प्रकार से ये रेखा बन रही है इंडिकेट करती है कि दूरस्थ जगह से या दूरस्थ जगह में रहने वाले किसी व्यक्ति से या वहाँ पे कार्य करने से आपको फ़ायदा निश्चित तौर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इनके जो है लाइफ लाइन की। तो लाइफ लाइन आप देखेंगे तो लाइफ लाइन इस प्रकार से चलती हुई यहाँ पे आ रही है और काफ़ी लंबी लाइफ लाइन है। ये निश्चित तौर पे 80-82 की एज पार कराते हुई दिखाई दे रही है। 80+ आयु कम से कम यहाँ पे इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब जो है हम चित्र को बड़ा करेंगे और देखने का, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं लाइफ लाइन में अपॉर्चुनिटी वाइज यहाँ पे इनके हाथ में दिखाई दे रहे। तो चित्र को मैंने बड़ा कर दिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि ये यहाँ पे आप देखेंगे तो जीवन में पहला मौका लगभग 20 से 21 वर्ष के आसपास जहाँ पे आपकी ये लाइन निकल के आ रही है, मस्तक की रेखा ये आ रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है। 30 की एज के आसपास का पीरियड प्रोग्रेस दे सकता है। फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार की जो रेखाएं आड़ी जा रही हैं, इवन यहाँ पे आड़ी जो रेखाएं जा रही है तो मे भी 25 के आसपास की एज, लगभग 35 के आसपास की एज, 37 के आसपास की एजेस, इन एजेस में जो है इनको प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है। ये जिस प्रकार की लाइन बनी है तो ये लगभग 38 के आसपास की उम्र है और इस एज के दरमियान में लगभग मेरा जो आपको अनुमान है वो 75 से 80% लगभग सही बैठता है। तो साल 6 महीने का पीरियड आगे हो सकता है, लेकिन घटना होगी
एज का स्पैन मेरा मार्किंग में भी कहीं गलती हो सकती है, बट घटना होगी। हालांकि आज तक की मेरे अनुभव के हिसाब से मेरी एक्यूरेसी लगभग 75 से 80% के आसपास की निकलती है। 70+ तो है, निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे जो एजेस मैंने बताई अभी तक, उसमें सतर्क रहना है। 40 के आसपास की एज में भी रुकावट का सामना हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे लगभग 44 के आसपास की एज, यहाँ पे कुछ रुकावटों का सामना। 50 के आसपास कुछ इमोशनल सेटबैक। अब ये वाली जो एज मैंने बोली 37 के आसपास की एज और लगभग 44 के आसपास की एज, यहाँ पे दोनों ही केसेस में मस्तक की रेखा कट रही है और यहाँ पे आपकी कर्म की रेखा जो भी है वो भी यहाँ पे कटती हुई दिखाई दे रही है। तो लगभग 37 के आसपास की एज और लगभग 44 के आसपास की एज, इन एरियस में आर्थिक नुकसान का खतरा बनता है। तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के बड़े उपकरण या कहीं पे भी बड़े पैसे का व्यवहार करना आपको लाभदायक नहीं रहेगा, नुकसान का खतरा बनता है, तो संभाल के रहिएगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे जो है लगभग 44 के आसपास की एज में यदि तकलीफ है तो ये 43 के आसपास की एज आप देखेंगे, ये वाला यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 39 के आसपास की एज, और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 47 के आसपास की एज। यहाँ पे फिर देखेंगे तो ये वाली रेखा काफ़ी मजबूत है और ये लगभग 56 या 57 के आसपास की एज और लगभग 61 के आसपास की एज। यहाँ पे आप देखेंगे तो इन एरियस में इनका प्रोग्रेस का अपॉर्चुनिटीज़ का जो तरीका है या 39 के बाद की एज में यहाँ पे बहुत बेहतर है। उसके पहले उतनी अच्छी रेखाएं नहीं है, यहाँ पे रेखा है लेकिन उसके बराबर एग्जैक्टली नीचे में कटिंग करती हुई रेखा है। इसी कारण में 30 के आसपास की एज में भी प्रोग्रेस मिला होगा या जो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन मिलने के पहले ही कोई कभी खुशी कभी गम वाली बात हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी स्थितियाँ ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा अगर आप देखेंगे बेस में तो यहाँ पे हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है। फिर भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कुछ अच्छा होगा तो कुछ रुकावट भी 43 के आसपास में अच्छा होता है। साल 6 महीने के अंदर के पीरियड में फिर कोई रुकावट आती है, सतर्क रहिएगा। जॉब में रहते तो कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। एक सवाल और भी है इनका, इनको क्या करना चाहिए। इनको मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे ये हाथ में राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल नहीं बना हुआ है, कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है। और क्या हो रहा है कि इनकी कर्म की रेखा भी जो है बीच में ये डिसकंटिन्यू हो रही है। आड़ी रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे काटती हुई दिखाई दे रही है ये जिस प्रकार से। तो इस कारण में एक बात मैं बोल सकता हूँ कि इनको बिजनेस की बजाय जॉब में ही स्टिक करना चाहिए। क्यों, मैं उसका कारण बता देता हूँ। क्योंकि अगर ये इस प्रकार से कोई रेखा यहाँ से भी इवन निकल के आगे तक जाती, कुछ आड़ी रेखाएं भले ही ऐसी लैप करती हुई सिंगल रेखा ना हो, ऐसी रेखाओं के द्वारा भी ऊपर यदि पहुँचती थी तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता था कि बिजनेस कर लेते। बिजनेस की बजाय हाथ में जो है संभावनाएं जॉब की ज़्यादा स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो इनको जो है वो जॉब करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिजनेस के बारे में सोचने की संभावना यहाँ पे कम है। बिजनेस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, जॉब से इनको ज़्यादा बेहतर लाभ मिल सकते हैं। जो मैंने एजेस इस स्पैन के दरमियान में बताई है, इस स्पैन में प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर है, यानी कि लाइफ का सेकंड हाफ इज मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। 61 की एज तक का पीरियड जो है इनको प्रोग्रेस दे रहा है। इवन ओल्डर एज में जाते हैं तो बच्चों की तरफ से भी यहाँ पे लगभग 65-68 के आसपास की एज में भी कुछ ना कुछ बेहतरी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये लाइफ लाइन जो कुल मिला के देखा जोखा है। अब यहाँ पे कुछ स्पैन्स के बारे में जहाँ पे कि थोड़ा परिवार को लेके चिंताएं, लगभग जो है 54-55 की एज से लेके तो 58 की एज तक का पीरियड थोड़े टेंशन दे सकता है। इसके बाद 58 कहिए या 60 तक कहिए, 55 से 60 का पीरियड थोड़ा तनाव दे सकता है। यहाँ पे फिर दो मौके ऐसे आ सकते हैं, इनको यदि यहाँ पे कन्वर्ट करो तो 62 के आसपास, 65-64 के आसपास की एज। इन एजेस में भी परिवार के सदस्यों को लेके कुछ चिंताएं हो सकती हैं। तो भाई बच्चे बड़े होते हैं, परिवार बड़ा होता है, तो चिंताएं नेचुरल है और ऐसी डैमेजिंग नहीं है। क्योंकि अगर ये रेखाएं कहीं दूसरे या ये इंप्रेशन क्लियर मिलकर ऐसी दूसरी रेखा को काटती, मैं बोलता कि फिर उससे इनको कुछ तनाव के कारण में तकलीफें आ सकती, बट वैसा कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करेंगे मस्तक की रेखा की, तो मस्तक की रेखा यहाँ से निकल रही है। अब देखेंगे तो ये एकदम डिप नीचे की तरफ में आती, तो इनको दूसरी एडवाइस मैं ये दूंगा
कि इनको हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए। कि जब भी इस प्रकार से डिप हो के आपके ये चंद्र का क्षेत्र हो जाता है, चंद्र के क्षेत्र की तरफ आती है, चंद्र के एरिया को टच करती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मंगल का क्षेत्र है, मंगल धनात्मक का, और उसके ठीक नीचे आपका यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया है ये आपका चंद्र का एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इनको इमेजिनेशन, लॉन्ग टर्म विजन अच्छा होता है, लेकिन उसकी अतिशयोक्ति ना होने दे। कई बार आप ऐसे प्लानिंग कर लेते हैं और चीज़ें वैसी होती नहीं है। कई बार आप किसी घटना के बारे में या किसी चीज़ के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, सोचते हैं इसमें मुझे इस प्रकार की सफलता मिल जाएगी तो उसके बाद फलानी चीज़ करूँगा, ढिमकी चीज़ करूँगा, और वहाँ पे क्या होता है वो प्लान एक्चुअल में सक्सेस की बजाय आपको उतना सक्सेस नहीं देता है जो आप एक्सपेक्ट किए रहते हैं, या कभी कभी फेल्यूर भी आ जाता है। फेल्यूर आने में इमोशनल ब्रेकडाउन उनका फास्ट होता है, क्योंकि लाइफ का पहला हाफ उनको इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, और इसके कारण में कई बार इनको निराशा का सामना करना पड़ा होगा। कई बार इन्होंने चीज़ें काफ़ी इमेजिन कर ली होगी और वैसी चीज़ एक्चुअल में हुई नहीं, तो जिसके कारण में निश्चित तौर पे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि थोड़ा सतर्कता की ज़रूरत है और इस मामले में थोड़ा केयरफुल है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप शुरुआती दौर में भी देखेंगे तो कटिंग्स काफ़ी है, यानी कि ये तनाव की स्थितियाँ दिखाता है। और अगर ब्रेन लाइन ये है यहाँ से चालू हो रही, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और लगभग 80 प्लस की एज मानते हैं, तो उसके मुताबिक आप देखेंगे तो 40 के अंदर की एज या 35 के अंदर की एज का पीरियड जो है इनको तनाव यहाँ पे ज़्यादा दे रहा है। इस पार्ट में स्केच ज़्यादा बन गए हैं तो उसको हटा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा। ये वाले पार्ट को आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू और रेखा भी सिंगल रेखा नहीं है, फिर यहाँ पे जो है एक दूसरे को ओवरलैपिंग्स और कटिंग्स है, जिसके कारण में 35 की एज तक तो निश्चित तौर पर कहिए 35-36 की एज, बिलो 40 की एज में कई मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे तनाव की स्थितियाँ बनती है और इसके कारण में डिसीजन मेकिंग में गलतियाँ होने का खतरा बनता है। तो डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत यहाँ पे इनको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि इनके ये मस्तक की रेखा हो गई है, अब इनकी हार्ट लाइन की बात करेंगे तो हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, और हार्ट लाइन में आप देखेंगे तो काफ़ी रेखाएं नीचे की तरफ में आती है जो इंडिकेट करती है यहाँ पे द्वीप बना हुआ है, यहाँ पे भी द्वीप के साथ में यह खात्मा हो रहा होगा। साइड का फोटो नहीं है बट देख के मैं अनुभव के आधार में बोल सकता हूँ। अगर इसके मुताबिक देखेंगे तो हार्ट की लाइन ये है, ये यहाँ से 85 के आसपास की एज है, तो ओल्डर एज में जाने के बाद में 65 की एज के बाद का पीरियड, स्वास्थ्य में भारी गिरावट, 65 के आसपास की एज में निश्चित तौर पे ऑपरेशन की संभावना है, और हॉस्पिटलाइजेशन सिकनेस थोड़ा इफेक्ट डालेगा और फिर स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। तो भाई हमारे यहाँ का खान पान कल्चर ऐसा है कि 60 या 55-50 प्लस की एज के बाद में धीरे धीरे बॉडी डिप्रिशिएट होती है। 65 की एज निश्चित तौर पे यहाँ पे ऑपरेशन कराएगी। 65 से 67 के बीच का पीरियड तो निश्चित तौर पे ऑपरेशन करा के आगे 2-3 साल तक इनको तकलीफ़ें देने वाला है, और फिर स्ट्रेंथ रिकवरी नहीं होगी। ये जिस प्रकार की रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं जब नीचे की तरफ में हार्ट लाइन में होती है ना, तो ये एक तो स्वास्थ्य के मामले में कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आपको देती, लेकिन वो रिकवरी होती है। इवन यहाँ पे भी देखेंगे तो ये रिकवरी होती, लेकिन कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, ब्लड से रिलेटेड जो तकलीफ है, ब्लड प्रेशर कह लीजिए, या ब्लड से रिलेटेड दूसरी संभावना शुगर, और तीसरा दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के मामले में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे ये जिस प्रकार की रेखा है ये आगे जाके आपको ट्रबल देगी, और निश्चित तौर पर ट्रबल की स्टार्टिंग मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे 65 की एज यहाँ पे 60 आ जाती है, तो लगभग 50 के आगे की एज में या 45-47 की एज में 45 प्लस की एज के बाद में स्वास्थ्य को लेके थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकताएं दिखाई देती है। जिस प्रकार से ये रेखा यहाँ पे जा रही है, तो ये शुरुआती जीवन में आपके निश्चित तौर पे तनाव की स्थितियाँ, और वही चीज़ आपके ब्रेन लाइन में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और तनाव की स्थितियों के कारण में आपके पॉजिटिवनेस पे थोड़ा फर्क पड़ता है, और कभी कभी निराशा काफ़ी जल्दी आ जा रही है, तो उसके मामले में थोड़ा जो है आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। नतीजे अभी नहीं आ रहे हैं, प्रोग्रेस जैसा आप चाहते हैं और जिस प्रकार से आप एफर्ट डाल रहे हो उसके नतीजे वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वेट करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रकार से यहाँ पे लाइन बनी हुई है। शुक्र है कि यहाँ पे ये लाइन इस प्रकार से नहीं बनी, कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसके कारण में जो शुक्र का वलय है वो यहाँ पे नहीं बन रहा है। गर्डर ऑफ वीनस का फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन स्थितियाँ आधे से ज़्यादा इसके फॉर्मेशन को दिखा रही है, जिसके कारण में कभी कभी निराशा
जल्दी हावी होती है। और जब आदमी निराश होता है या तनावग्रस्त होता है तो ऐसे समय में आपके डिसीजन उतने अच्छे नहीं होते, आपके एफर्ट्स भी राइट डायरेक्शन में नहीं जाते, जिसके कारण में आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको निश्चित तौर पर मैं सलाह दूंगा, पेशेंस रखिएगा, निराशा को हावी ना होने दे अपने ऊपर में, तो काफ़ी चीज़ें हल होंगी और काफ़ी चीज़ों के हल आपको आसानी से दिखाई देंगे। बात करते हैं अब इनके हाथ में कर्म की रेखा की या शनि की रेखा की, भाग्य रेखा, तो ये भी लैप करती हुई चल रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह में यहाँ पे रेखा नहीं है, फिर ये रेखा इधर अपीयर हो रही है, फिर आगे बढ़ के पीसेस में जाने के बाद में अब आगे तक है। ये जो स्पैन है यहाँ पे इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। जब भाग्य रेखा आपके हाथ में नहीं होती, कर्म की रेखा आपके हाथ में नहीं होती है, या इवन नीचे की तरफ में भी है, मैं चिन्हों को हटा देता हूँ तो आपको दिखाई देगा, नीचे की तरफ में भी है, तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे चली गई, इसको लैप करके यहाँ पे चल रही, कट्स यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ मंगल रेखाएं, कुछ राहु रेखाएं काट रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्की रेखा है, यहाँ से चल रहा है, जिसके कारण में ये वाला पीरियड स्पेसिफिकली 40 से लेके तो 45 के बीच का पीरियड, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे इनको संभालने वाली स्थितियाँ दे रही है। ये वाली जो रेखाएं हैं 44, 41, ये यहाँ पे चीज़ें समझ जा रही, भले यहाँ पे कर्म की रेखा में कमी है, दिखाई नहीं दे रही, इसके कारण में इन जो अपॉर्चुनिटीज़ को स्पेसिफिकली 41 के आसपास, 44 के आसपास की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें मेहनत बहुत करना पड़ेगी। अगर मेहनत में कहीं कमियां रह गई तो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान में आपके हाथ में भाग्य की रेखा इफेक्टिव नहीं है या भाग्य की रेखा नहीं है, तो ऐसे वक्त में अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको मटेरियलाइज करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। अगर इस भाग में ये अपॉर्चुनिटी की रेखाएं ऐसी बनी हुई हैं और यहाँ पे कर्म की रेखा भी भले लैप करते हुए कुछ बनी होती, ये पार्ट में रेखा बनी होती, तो मैं डेफिनेटली कह सकता था कि फिर वो चीज़ कंपेरेटिवली आसानी से आपकी झोली में आके गिरेगी। यहाँ पे झोली में नहीं आएगी, आपको झोली में उसको खींच के लाना पड़ेगा, निश्चित तौर पे लाना पड़ेगा। प्रोग्रेस की संभावनाएं बनती है, लेकिन मेहनत काफ़ी करना पड़ेगी, आसानी से चीज़ें हाथ में आ नहीं रही है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, अपने ऑब्जर्वेशंस को तगड़ा रखना है और आगे जाने का प्रयत्न करते रहना है। कुछ सपोर्टिंग लाइन यहाँ पे है, ये जिस प्रकार की रेखा है ये आपको विदेश की या जल की यात्राएं करवा सकती है, फायदे करा सकती है, हवाई यात्रा भी करा सकती है, लंबे दूरी की डिस्टेंस, फॉरेन का कनेक्शन आपके जीवन में काम कर सकता है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे फायदे देने वाली ये रेखा है और ये सपोर्टिंग लाइन है आपके कर्म की क्षेत्र की, तो ये आपको फायदे कराती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में एक ही हल्का सा डेंट के जैसा बन रहा है, तो जल के स्थानों से भी थोड़ा आपको संभाल के रहना है, एक्स्ट्रा इमोशंस से बचना है। इसी कारण मैंने कहा है कि इमेजिनेशन एक्सेसिव ना हो, इमोशंस एक्सेसिव ना हो, वरना दोनों ही स्थितियों में आपको लाभ उतना नहीं होता है, लाभ की बजाय नुकसान का खतरा या गलत फहमियों का खतरा, गलत डिसीजन का खतरा बनता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा संभालना है। मैं नेगेटिव बातें अधिक से अधिक इसलिए बता रहा हूँ, पॉजिटिव बातें आपको मिल जाती है, नेगेटिव बातों में आपको सतर्क रहना है। डेस्टिनी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी इंटेंसिटी तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कर्म का हक हमको दिया हुआ है, कर्म हमारे हाथ में, इसीलिए हमको बुद्धि दी है ईश्वर ने। तो उस बुद्धि का उपयोग करके हम किसी डेस्टिनी ने आपको बोला नुकसान होना है तो नुकसान होना है, लेकिन उस डेस्टिनी ने ये नहीं लिखा होता है कि 1 करोड़ का नुकसान होना है कि आपको 1000 रुपये का होना है। तो उस नुकसान की इंटेंसिटी को कम आप अपने बुद्धि चातुर्य से, अपने बुद्धि के विवेक से आप कम कर सकते हैं, घटना को डिलीट नहीं कर सकते हैं। इस कारण निश्चित तौर पे यहाँ पे चीज़ें जो दिखाई दे रही वो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सूर्य के क्षेत्र में आ जाते हैं तो सूर्य का क्षेत्र भी आप देखेंगे तो फीकी रेखाएं हैं, यहाँ पे भी रेखा फीकी है, ऊपर जाके थोड़ी डार्क हो रही है जो मल्टी स्किल्स को इंडिकेट करती है। इवन ओल्डर एज में जाने के बाद में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो ओल्डर एज में परिणाम अच्छे हैं। 55 की एज, 61 के आसपास की एज, पैसा आएगा, पैसा रहेगा इनके हाथ में, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 55 की बजाय 57 में, यहाँ पे 61 की एज के आसपास का पीरियड है। ये पीरियड में पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है
उसको खर्चा ना करें, उसको योग्य तरीके से कैलकुलेटिव तरीके से जो है इन्वेस्ट करें। अगर आप उसको गलत जगह पैसा फंसा देंगे, पैसा आने के बाद में यदि हड़बड़ी में कहीं लगा दिया, प्रॉपर्टी खरीद लिया, कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं और लगा दिया, तो वो पैसा इन्वेस्ट करने के पहले, बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने के पहले एक बार नहीं, जहाँ पे जिस चीज़ पे आप पैसा लगाने को जा रहे हैं उसको एक नहीं 10 बार चेक करें, ठोक पीट के कंफर्म करें। क्योंकि ये जिस प्रकार की देखा है, अगेन डेस्टिनी वाला मैटर है, तो फिर क्या होता है कि पैसा रुक जाए, सही समय पे आपको रिटर्न्स ना मिले, या जिस जगह में जिस पर्पज से इन्वेस्ट किया है, जो एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट किया है, उस प्रकार का परफॉर्मेंस आपको उस पैसे के द्वारा ना मिले, तो अल्टीमेटली वो भी एक प्रकार का नुकसान है, घाटा ही है। तो उससे सतर्क रहना है। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि मैंने जितनी एजेस पहले भी बताई है कि यहाँ पे तकलीफ आ सकती है, नुकसान हो सकता है, पैसे का गेम ना खेलें। चाहे वो आपका यहाँ पे ये वाली एजेस का पार्ट हो जहाँ पे ये लाइन डायरेक्ट काट रही हो, ये वाली लाइन डायरेक्ट यहाँ पे काट रही हो, लंबी लाइन है, तो यहाँ पे इन एजेस के दरमियान में आपको सतर्क रहना है और बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा है। इसका ये मतलब नहीं है कि रूटीन इन्वेस्टमेंट या रूटीन खर्चों को कट डाउन करने की बात करें, रूटीन करें, लेकिन कोई एडिशनल रिस्क, बड़ी रिस्क ना लें, अच्छी बात है। सूर्य का क्षेत्र भी आपको ओल्डर एज में सुख शांति की अनुभूति ज़्यादा करा रहा है। इवन ये रेखा भी बहुत सॉलिड या बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ 52, 54, 55 की बात की आपको ज़्यादा बेहतर नतीजे दे रही है। कर्म की रेखा निश्चित तौर पे यहाँ पे कुछ है, तो 49 के बाद का पीरियड या 48 के बाद का पीरियड आपको ज़्यादा बेहतर नतीजे दे रहा है, और निश्चित तौर पे ये एक अच्छी आपके लिए राहत की बात दिखाई दे रही है। क्योंकि बीच का पीरियड यहाँ से ये वाले पीरियड में आपका जो है कर्म की रेखा नहीं है, इसीलिए जो कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना पड़ेगा। आगे क्रीम जो मिलती है वो 50 के बाद की एज में क्रीम और भाग्य का सपोर्ट। 10 का काम किया, 10 के बदले में 14 दिलवा दिए, जबकि आप डिजर्व करते थे 12, 14 मिल गया। तो ये जो 2 रुपये ऊपर के होते हैं वो कर्म आपकी भाग्य रेखा की इफेक्टिवनेस के फायदे होते हैं, या सूर्य रेखा आपकी तगड़ी हो तो उसके फायदे होते हैं। तो सूर्य रेखा आपके हाथ में तगड़ी है नहीं, कर्म की रेखा यहाँ से फिर अच्छे परिणाम दे रही है। 50 से 60 का पीरियड आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस देने वाला बन सकता है। तो निश्चित तौर पे इस पीरियड में मैक्सिमम एफर्ट करें। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले की लाइफ में एफर्ट नहीं करना है, एफर्ट तो रोज़ करना है, लेकिन फेवरेबल टाइम में इंटेंसिटी आपकी और जो एक्सटेंसिव एफर्ट्स जो होते हैं वो बढ़ाने से आपको रिटर्न्स उतने ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। क्योंकि ये एफर्ट वर्सेस गेन वाला काम यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। अब हाथ में राहु का ट्रायंगल ओपन है, यहाँ पे ये वाले भाग में फीकी लाइन है। अगर मोटे तौर पे यदि पक्की लाइन की बात करें तो ये वाले पार्ट में ओपन है, जिसके कारण में क्या होता है कि पैसा रुकता नहीं है। पैसा रोकने के लिए आप पत्नी के साथ में जॉइंट अकाउंट बनाएं, पत्नी के साथ में जुड़े, पत्नी को अपने अकाउंट में जोड़े तो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड के में देखेंगे आप, यहाँ पे राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन जा रहा है। इवन कर्म की रेखा भी जो है वो लेफ्ट हैंड में ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए इनको राइट हैंड ये यूज़ करते हैं। राइट हैंड के साथ में फाइनेंशियल डील्स के मामले में लेफ्ट हैंड का भी प्रयोग करें। जैसे चेक बनाया है, चेक देते समय बाएं हाथ से चेक दें। यहाँ कहीं डील ले कर रहे हैं या कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट का पेपर बाएं हाथ से लें, साइन करने के बाद में बाएं हाथ से उसको सबमिट करें। बाएं हाथ का इस्तेमाल आपको फ़ायदे की स्थितियाँ देगा, क्योंकि बाएं हाथ की रेखाएं आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव है कुछ मामले में। लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखेंगे तो राइट हैंड आपके लिए अच्छा है, क्योंकि राइट हैंड की वर्किंग है तो कर्म के हाथ में दिखाई देता है। बट कुछ रेखाएं जो यहाँ पे नहीं हैं इस एरिया में, वो आपके लेफ्ट हैंड में यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये लाइन भी यहाँ पे जा रही है, जिसके कारण में इसमें लेफ्ट हैंड आपको बिजनेस की तरफ में दे सकता है। तो ये 50-50 चांसेस है। बट राइट हैंड के कारण में निश्चित तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि आपको नौकरी करना बेहतर रहेगा। फिर भी अगर बिजनेस करना ही है तो एक बार मुझसे उसके पहले संपर्क कर लें, डिसीजन लेने के पहले, और उस दिन की स्थितियाँ देख के हम दोबारा भी इसको रीएनालाइज आपके हाथ को उस दिन की परिस्थितियों के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन एडवाइस मेरी जो है इनके लिए जॉब की यहाँ पे ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे भी देखिए तो ये मल्टीपल रेखाएं हैं इस हाथ में। ये जीवन रेखा के साथ में एक मल्टीपल रेखा है जो इस प्रकार से यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र से आ रही है, जो इनको बाहर दूरस्थ जगह, बाहर के देश से भी कुछ यदि काम मिलता है, कुछ समर्थन मिलता है, तो सपोर्टिव यहाँ पे निश्चित तौर पे होती हुई दिखाई दे रही है।
तो आशा करता हूँ कि जितनी बातें मैंने इनको यहाँ पे बताई है उसके मुताबिक ये चलेंगे। और जिन जिन एजेस में मैंने, क्योंकि एजेस आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाली रेखा है, अब ये वाली रेखा है यहाँ पे देखिए आप, ये वाली रेखा यहाँ पे देखिए, तो वही चीज़ें यहाँ पे बाएं और दाएं हाथ में जब ये दो रेखाएं तो बनी हुई हैं, तो यहाँ पे पैसे की रिस्क नहीं लेना है। जैसा कि मैंने बताया है, उन एजेस में आप सतर्क रहें, संभाल के रहें, अदरवाइज नुकसान का खतरा बनता है और उसके कारण में फिर मानसिक तनाव आता है, पैसा रुकता है या ब्लॉक होता है। तो फाइनेंस से रिलेटेड बड़े डिसीजन ना ले, जिन एजेस को मैंने एक्सप्लेन किया। तीसरी बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपके लिए अति आवश्यक है, अदरवाइज इसके कारण में कहीं तकलीफ ना हो और आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े, या फाइनेंशियल इश्यूज ना भी आए तो भी नुकसान तो नुकसान होता है ना। तो उससे बचने के लिए बार बार आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी सेकेंड हाफ में स्पेशली आप देखेंगे तो 39 की एज के बाद के पीरियड में एफर्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से लग के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्रेस की और आगे बढ़ने की यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो उनको सबको यूटिलाइज करेंगे अपने एफर्ट्स के द्वारा, अच्छी सफलताओं को, प्रसिद्धि को प्राप्त करते हुए अच्छे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए जीवन की यात्रा में से आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।